हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 5 स्टार्ट कर दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और माइक्रो हम स्टार्टिंग की यूनिट से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब जैसा कि इस यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा है और सप्लाई पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट यूनिट जो हमने पढ़ी थी वो कंज्यूमर के बिहेवियर और कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग थी कि कैसी डिमांड करता है। तो ये जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको इस यूनिट में एक एज अ सप्लायर, एक प्रोड्यूसर बन के सोचना है कि आपको अपना जो है मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का रखना है। और आप ये सोचोगे कि आपकी खुद की कोई शॉप है या आप मैन्युफैक्चरर हो, किसी चीज का कोई बिजनेसमैन हो और आपको अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी फर्म को आगे बढ़ाना है और क्या करना है, लोगों का सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है। और जो हमने लास्ट यूनिट करी थी उसमें हमने अपनी थिंकिंग रखी थी कंज्यूमर वाली, कि हम एक कंज्यूमर है और हम एज अ कंज्यूमर क्या डिमांड करते हैं। और यहाँ पर हम सोचेंगे कि हम एक सप्लायर है और एक सप्लायर अपना बिहेवियर कैसे रखता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब इसके अंदर है सप्लाई क्या होती है। सप्लाई का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि सप्लाई का मतलब है कोई भी कॉमोडिटी जो कि एक सेलर रेडी है, तैयार है सेलर उसे, कोई भी कॉमोडिटी कि एक सेलर है, रेडी है क्या करने के लिए, सेल करने के लिए उसे किस पे, कोई एक गिवन प्राइस है, उस प्राइस पे मैं उसको सेल करने के लिए तैयार हूं और एक पीरियड ऑफ टाइम में, कि अभी मैं एक सेलर हूं, मेरी एक फर्म है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, पेन का बिजनेस करती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। तो अभी मैं अपने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इसका क्या है, एक प्राइस मैं क्या कर देती हूँ, एक प्राइस रख देती हूँ, एक गिवन प्राइस की इतना कम से कम मुझे प्राइस इसका मिलना चाहिए, कि 5 रुपीज तो मुझे इसके मिलना ही चाहिए। और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं है कि आप आज से 10 साल बाद खरीदोगे तब भी आपको 5 में मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अभी का जो एक टाइम जो है गिवन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए और प्राइस भी क्या है, गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या हो, एक सप्लायर हो, एक मैन्युफैक्चरर हो, आपको अपनी थिंकिंग रखनी है। अब मैं एक सप्लायर हूं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को, एक या अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, की जो कॉमोडिटी हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उसका प्राइस क्या है। अब व्हेन प्राइस राइसेस देन सप्लाई ऑल्सो राइसेस। अब आप सोचो कि आपको पता है कि मार्केट में किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो अब मैं क्या हूं, मैं एक सप्लायर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं। तो मैं सोचूंगी कि मैं क्या करूं, उस चीज की मैं सप्लाई भी इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि मेरे को मोटिव भी, मेरा जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। लेकिन अभी अगर मैं देखूं कि अगर मैंने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, मान लो मैंने ये किसी एक बोतल का प्रोडक्शन किया और मुझे पता है मार्केट में बोतल्स की डिमांड ज्यादा है, तो मैं चाहूंगी कि मेरी मैक्सिमम बोतल्स अभी सेल हो जाए और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर प्राइस, मेरा बोतल का प्राइस मान लो गिर गया, फॉल हो गया बोतल का प्राइस, तो मैं उसकी सप्लाई कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इतने प्राइस पे बेचूंगी तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप देखते हो ना कि जो मार्केट में जो वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस होते हैं, कि अभी अगर जो आलू है, पोटैटो है, 10 रुपए केजी है मिल रहा है, तो 10 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो जो वेयर हाउसिंग में जो उसको स्टोर करके रखते हैं होल्डर्स, जो होलसेलर्स होते हैं, वो निकालना नहीं चाहते सामान, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस अभी कम है तो अभी हम सप्लाई रोक देते हैं। अब वो जो सप्लाई रुक जाएगी तो लोग डिमांड करने लगते हैं और फिर लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की नीड है क्योंकि उसे खरीदना, तो हम क्या करेंगे, उस चीज के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ जाएंगे
तो अब मान लो अगर वही जो आलू है, पोटैटो है, 10 की जगह 50 रुपीज केजी हो जाएगा, तो मैं सप्लायर हूं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। जो मैंने अभी तक अपने वेयर हाउसिंग में स्टोरेज करके हुए पोटैटो रखे थे, मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मेरा जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है। अब नेक्स्ट हमारा होता है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जो अदर गुड्स होते हैं वो उनका प्राइस भी बहुत अफेक्ट करता है। अब मान लो कि व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस राइज हो जाते हैं, देन सप्लाई डिक्रीजेस, बट व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में हमने यूनिट सेकंड में अदर गुड्स का मतलब पढ़ा था कि जैसे पेप्सी और कोक जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें हमने पढ़े थे, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मान लो कि लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब सप्लायर हैं हम। अब मुझे पता है कि मैं मार्केट में हूं और मैंने देखा कि पेप्सी है, पेप्सी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं कि अगर 1 लीटर पेप्सी अब हमें मिल रही है 50 रुपीज की मिल रही है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ना कोक की सप्लाई कम कर दूंगी, बिल्कुल कम कर दूंगी। कोई खरीदने भी आएगा तो कस्टमर को बोलना है कि भाई कोक की सप्लाई तो हो ही नहीं रही है, आप पेप्सी ले जाओ, क्योंकि दोनों को हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये हमारे। तो मैं क्या करूंगी, कोक की क्या कर दूंगी, सप्लाई कम कर दूंगी। कि प्राइस किसके बढ़ने हैं, पेप्सी के। तो मैं चाहूंगी कि लोग सब पेप्सी खरीदें, और क्योंकि मार्केट में प्राइस पेप्सी के बढ़े हुए हैं और मुझे इस पे फायदा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर प्राइसेस जो है पेप्सी के 50 रुपीस की जगह 1 लीटर पेप्सी अगर वो 20 में मिल रही है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई इतनी सस्ती पेप्सी है, चलो खरीदने चलते हैं। तो फिर मैं क्या कहूंगी कि अरे वो तो बहुत खराब आ रही है, अभी आगे से माल ही नहीं आ रहा। मैं क्या रीजंस ढूंढने लग जाऊंगी और एक स्टोरी कुकड अप कर दूंगी कि अभी माल नहीं आया, आप कोक खरीदो। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी लोगों को कि आप कोक खरीदो, उससे अच्छी तो ये है पेप्सी। तो मैं पेप्सी की बुराई शुरू कर दूंगी। अब आप मेन क्या है आपको अपनी, क्योंकि मेरा मोटिव है कि अगर मैं पेप्सी की मुझे क्या कहते हैं प्राइस कम है, तो इसकी सप्लाई कम कर दूंगी और कोक की बढ़ा दूंगी, क्योंकि फायदा किसमें होगा, मुझे कोक में होगा। ऐसे ही करते हैं जितने भी दुकान वाले शॉपकीपर्स होते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर मान लो एक टेक्नोलॉजी सिंपल और एडवांस है, तो हम सप्लाई इंक्रीजेस कर देंगे। जैसे पेन है, अब पेन की मुझे पता है, पेन है, बिस्किट है, क्लोथिंग है, ये स्लीपर्स है, ये हर कोई बना लेगा, कोई भी इसकी फैक्ट्री लगाएगा और इजीली बना लेगा। इतनी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी चीज में। तो मैं क्या कर दूंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये सब इतने सारे मार्केट में इतने सारे प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं, तो मुझे क्या है अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा रखनी है। मुझे ये जो मेरे पेन मेरे हाथ में है, मुझे इसकी सप्लाई ज्यादा रखनी है, जिससे कि क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, इतने सारे पेन है वैरायटीज के, कि अगर मैंने अपनी सप्लाई कम कर दी तो लोग इसे भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें अगर टेक्नोलॉजी सिंपल और एडवांस है, कोई चीज इजीली बन जाती है, तो हम अपनी सप्लाई ज्यादा रखेंगे, जिससे कि हम मार्केट में स्टैंड कर सके। अगर टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, अगर मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग मुझे एरोप्लेन की करनी है, मुझे लग्जरी कार्स, BMW, ऑडी, इन सब की जो क्या है मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, उसकी जो डिफिकल्टी है उसकी क्या कहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, टेक्नोलॉजी में डिफिकल्ट है, उसमें डिफिकल्टी है, मिसाइल्स बनाने हैं ये सब, तो उसकी सप्लाई कम होगी, क्योंकि उसकी टेक्निक ज्यादा है, तो हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे। ठीक है, और सप्लाई होगी भी कम, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब यहाँ पे है गोल ऑफ प्रोड्यूसर भी मैटर करता है। जैसे आपने देखा होगा जो जियो थी, दो साल तक लोगों ने बहुत फ्री में जियो के मजे लिए, कि फ्री में बस सिम लो, फ्री का इंटरनेट चलाओ, अनलिमिटेड कॉलिंग करो। क्योंकि जो गोल था प्रोड्यूसर का उस टाइम पे वो पब्लिसिटी था, कि उन्हें था कि बस जियो का नाम होना चाहिए, पब्लिसिटी हमें मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सप्लाई इंक्रीज कर दी, क्योंकि मेन मोटिव था उनका पब्लिसिटी करना। लेकिन अब चार्जेस कर रहे हैं ना वो, तो अब ये है अगर प्रॉफिट अर्न करना होगा तो हम उस चीज की सप्लाई कम कर देंगे और लोगों की डिमांड
डिमांड होगी हम सप्लाई कम कर देंगे, और हमें पता है सप्लाई कम कर देंगे कि भाई अभी तो आगे से सामान ही नहीं आ रहा अभी, तो फिर क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे और ज्यादा प्राइसेस पे भी उस चीज को खरीदने को रेडी हो जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। और पब्लिसिटी करनी है तो आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में भी फ्री सैंपल्स आते हैं, वो शैम्पू के, ऑयल के, ये सारे आते हैं ना, तो ये मैटर करता है कि आपका जो प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीजन। तो सीजन अगर हमारा क्या है, फेवरेबल है, तो हम सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। फेवरेबल सीजन इन द, मान लो भी विंटर का सीजन है, विंटर का सीजन आने वाला है, तो विंटर के सीजन हम क्या कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, हद से ज्यादा कंपटीशन है, तो हम अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। स्वेटर्स की, ट्राउजर्स की, सॉक्स की, हर चीज की हम क्या करेंगे, वार्म क्लोथ्स की, वुलन की सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर सीजन अनफेवरेबल है तो हम उसकी सप्लाई डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम रखेंगे कहाँ उसे, और जो फैशन है वो तो आता जाता रहता है, इस साल कुछ है, नेक्स्ट ईयर कुछ और हो जाएगा, तो अनफेवरेबल है तो हम सप्लाई कम कर देंगे। अब है अदर कोजेज। अदर कोजेज में है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब है अगर गवर्नमेंट ने जो हमारा प्रोडक्शन पे टैक्स है वो क्या कर दिया, वो इंक्रीज कर दिया, कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसके ऊपर क्या है, टैक्स आपको ज्यादा देना है प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर देंगे। हम यही सोचेंगे भाई सप्लाई कम करो इसकी, इतना टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने और इतनी महंगी चीज कोई खरीदने वाला नहीं है, सप्लाई कम कर दो, कौन देगा इतना टैक्स, मेरी ये मेंटालिटी हो जाएगी एज अ प्रोड्यूसर। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका टैक्स बहुत कम लगा देती है तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। हमारा मेन मोटिव होगा कि इसकी सप्लाई बढ़ा दो, हर लोगों तक ये पेन होना चाहिए, ये पेन होगा या कोई भी ग्लासेस होंगे, कुछ भी होगा, तो उससे हमें क्या मिलेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारी यूनिट्स ज्यादा बिकेंगी। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर मान लो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में प्राइस किसी चीज के राइज होने वाले हैं, ठीक है, अगर मुझे पता है कि अभी क्या कहते हैं, लोग एसी खरीदने वाले हैं, क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, हीटर की डिमांड कर देंगे कि अभी विंटर सीजन आने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास अभी भी हीटर होंगे ना, मैं अभी प्रेजेंट में उसकी सप्लाई रोक दूंगी। मैं सोचूंगी कि अभी जनवरी आने दो, फिर जब मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूंगी, अभी वो 500 में ले जाएंगे, उस टाइम में 1500 में बेचूंगी, तो उस टाइम प्रेजेंट में हम उस चीज की सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन मुझे पता है फ्यूचर में इस किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होने वाले हैं, तो हम अभी प्रेजेंट में उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, कि हम कहेंगे कि जितना अभी हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उतना सेल हम करें, जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। अब नंबर ऑफ फर्म्स तो बहुत मैटर करती है। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही हैं सेम प्रोडक्ट की, ठीक है, जैसे मान लो ये बिस्किट हो गया, क्या कहते हैं, स्टेशनरी हो गई, क्लोथिंग हो गए, हमारे शूज हो गए, ये हर टाइप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, ये सारे क्या है, इनके बहुत सारी फर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें कंपटीशन रखना है मार्केट में। अगर हमने अपनी सप्लाई हमें अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हम सप्लाई इंक्रीज नहीं करेंगे तो लोग भूल जाएंगे, लोगों को याद ही नहीं रहेगा। वही चीज याद रहती है जिसकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा होती है, जो बार बार हम देखते हैं, जिनके रिव्यूज ज्यादा मिलते हैं, जो हमें बार बार देखने को, जिसका हम कंजप्शन ज्यादा कर, जब ये होता है जब हमें बार बार उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है किसी चीज की। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो हम सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि हमारा फिर मोटिव क्या हो जाएगा कि हमें अब लोगों की मजबूरी है, उन्हें सामान तो हमसे खरीदना ही पड़ेगा, तो हम सप्लाई डिक्रीज कर देंगे कि हमें लोगों को सामान खरीदना पड़ेगा है, और हम अपना ज्यादा प्राइसेस पे वो बेचेंगे। अब नेक्स्ट, तो अभी हमारा हमने पढ़ लिया है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स का क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ फर्म्स के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब प्राइस ऑफ इनपुट्स का होता है कि जितने भी मटेरियल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लैंड है, लेबर है, कैपिटल, रॉ मटेरियल, कुछ भी है, तो अब उसके प्राइस मैटर करते हैं। अब मान लो कि मेरी इंडस्ट्री है, मैंने लगा रखी है मैन्युफैक्चरिंग की, कि मुझे योगर्ट बनानी है, योगर्ट मतलब कर्ड बनानी है, दही बनानी है। अब मुझे उसके लिए एक लैंड की जरूरत है जहां मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगी, लेबर की जरूरत है, कैपिटल भी चाहिए, मशीनरीज चाहिए, वहां पे रॉ
मटेरियल चाहिए, कि मुझे मिल्क चाहिए, कि विलेजेस से मैं कांटेक्ट करूं कि मुझे मिल्क मिल पाए, और अदर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो इन सारे इनपुट्स को ऐड करते हैं, और उसके बाद हम अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर ऐड करके, प्रॉफिट और ये सारे फैक्टर्स को ऐड करके फिर हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। अब मान लो कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो इनपुट के जो है प्राइसेस, जो इनपुट के जो प्राइस हैं वो हमें बहुत इजीली हम किसी चीज को प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, बहुत कम प्राइस लग रहे हैं उसमें, इनपुट के प्राइस कम है तो हम उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। अगर इतनी सस्ती चीज है और कंपटीशन तो मार्केट में वैसे भी है, क्योंकि हमारे अगर किसी चीज के प्राइस इनपुट में कम लग रहा है इसका मतलब उसकी टेक्निक सिंपल ही रही होगी, ठीक है, क्योंकि योगर्ट तो और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, सिंपल टेक्निक है हमारी, इसलिए तो ऐसा हुआ। अगर इनपुट के प्राइस कम है तो हम सप्लाई इंक्रीज कर देंगे उसके प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर इनपुट के प्राइस ज्यादा है, कि मान लो मैं एरोप्लेन का प्रोडक्शन कर रही हूँ, उसमें प्राइस मुझे बहुत महंगे मिल रहे हैं, कोई मैं केमिकल बना रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा इनपुट का प्राइस जा रहा है, तो मैं उसकी सप्लाई कम कर दूंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सप्लाई कम करूंगी, लोग डिमांड करेंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई कम है तो प्राइस अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब सप्लाई का फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है सप्लाई में, और जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, जैसे ये फंक्शन का साइन है F, ये PX, PO, ये सारे के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स आ गया, गोल क्या है प्रोड्यूसर का, टेक्निक कौन सी हम यूज कर रहे हैं, और अदर कॉजेज। तो ये सारे क्या है हमारी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।